अपनी स्थानबद्ध स्थिति में वीर सावरकर ने बोधि वृक्ष नामक नाटक की रचना की थी। यह रचना अपूर्ण होने के कारण अप्रकाशित भी रही। इस नाटक के जो अंक एवं दृश्य उपलब्ध हैं, उनको समग्र सावरकर बांग में सम्मिलित करना इसलिए आवश्यक लगा क्योंकि राजपुत्र सिद्धार्थ के राज त्याग की पत्नी पुत्र त्याग की भूमिका हमें स्पष्ट हुई है। हाँ, इसके मूल पाठ में व्याकरण की दृष्टि से कुछ परिवर्तन किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि यह नाटक अपूर्ण होते हुए भी विचार प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध की विचारधाराएं अलग हैं, पर ध्येय एक ही है। यश श्री कीर्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य जिसे प्राप्त है, वे भगवान है। ऐसी भगवान शब्द की व्याख्या है। इस व्याख्या के अनुसार लेखक, कवि, वक्ता और इस बोधिवृक्ष नाटक के दूसरे अंक में जैसे सिद्धार्थ ने वासना को मात दी, वैसे ही काले पानी के कठोर दंड और प्रलोभन को मात देने वाले नाटककार स्वयं भी भगवान है। यह शिवाजी राव भोसले, योगी श्री यह सावहट की तरह ही मेरा भी अभिप्राय है। दोनों ने ही दीन दुखियों को सुखी करने के लिए त्याग किया, कष्ट सहन किए। अंतर इतना ही है कि राज त्याग कर संन्यास लेकर तृष्णा त्याग सुख का मार्ग है, ऐसा उपदेश सिद्धार्थ देते थे। तो बैरिस्टर सावरकर कहते हैं कि स्वतृष्णा पूरी करने के लिए दूसरों को पीड़ित करने वाले स्वार्थी और दुष्ट प्रवृत्ति के दुर्जनों का नाश करो। उसके लिए स्वतृष्णा मारकर भी वैराग्य और वीर वृत्ति धारण करो। भगवान बुद्ध ने राज त्याग करके संन्यास लेकर जागृति की, तो भगवान सावरकर ने सन्यासी वृत्ति की राजनीति की और अंत में देह जब पूर्ण कार्यक्षम न रही, तब उसे भी छोड़ने में आत्मर्पण भी किया। संन्यस्त खड़क नाटक के अंत में उन्होंने तयोस्तु कर्म संन्यासांत कर्म योगी विशिष्यते ऐसा वचन दिया है। ऐसा मतभेद होते हुए भी सावरकर ने इस नाटक में और संन्यस्त खड़क नाटक में भी भगवान बुद्ध द्वारा पत्नी पुत्र पिता माता और राज त्याग करने के पीछे उनकी जो भी भूमिका रही होगी, वह मानो है सावरकर को स्वयं को स्वीकार्य थी, इतनी अच्छी विधि से प्रतिपादित की है। उसी तरह उनकी प्रिय पत्नी यशोधरा के भी विचार देशभक्तों और सैनिकों की पत्नियों द्वारा मनन कर अपनाए जाने चाहिए, ऐसे अनुकरणीय हैं। बाल सावरकर। पहला दृश्य। यशोधरा नवजात शिशु के साथ पलंग पर बैठी है। उसकी बहनें और सखियां उससे बातें कर रही हैं, सारंगी के साथ गा रही है। मधुरा। राज्ञी यशोधरा जी, आपके शिशु राजपुत्र के नयन कमलों की पंखुड़ियां अभी पूरी तरह खुली भी नहीं है, फिर भी वह सारंगी के कोमल सुरों पर मुस्कुरा रहा है। देखो कैसा यह मृग सोने जैसा सुंदर लग रहा है। इसकी मुस्कान तो देखो, जैसे कमल पर चांदनी खिली हो। मंजुल, गा तो कोई मधुर गीत फिर से। यशोधरा। वह तेरा उर्मिला गीत है ना, उसे ही गाओ, उसे ही सुनने को मेरा जी आजकल बहुत करता है। मधुरा। नहीं, वह नहीं, वैराग्य बोझ से भरी वयस्कों का वह गीत नहीं। हमारे इस छोने को तो कोई चिड़ी का हल्का फुल्का बाल गीत चाहिए। यशोधरा। वह क्यों? मेरे लाडले की तो पसंद और हमारी नहीं। क्यों? मेरा लाडला अभी राजपुत्र है, राजा नहीं हुआ है। मेरे स्वसुर शुद्धोधन का राज चल रहा है। जन्मते ही इतना चक्रवर्तित्व मुझे नहीं चाहिए। मेरा लाडला, मेरे लाडले की रानी जब आएगी तब उस पर चलाए राज आज्ञा, उस पर नहीं। मधुरा। लल्ला मेरे लाडले, देख ले, ये तेरी माँ ही को तुझसे जलन कर रही है, और मैं तो तेरी मुंह बोली मौसी पाप ले रही हूँ। दे तो एक मीठी पप्पी, दे। अच्छा जी, आपको ही चलने दो राज आज्ञा, आपकी ही चलने दो राज आज्ञा। मंजुला जी गाओ वह गीत, ताई कह रही है वह। मंजुला उर्मिला का गीत गाती है। यशोधरा गहरी सांस लेकर। मंजुला। सच में आजकल यह गीत सुनने को मेरा जी बहुत करता है, और उसे सुनने के बाद कुछ डर सा भी लगता है। परसों यह गीत सुनते सुनते मुझे झपकी लगी और एक सपना आया
कि जैसे ये मेरे पति राजपुत्र सिद्धार्थ का सुंदर विलास मंदिर और तुम सब मेरी प्यारी। परसों यह गीत सुनते सुनते मुझे झपकी लगी और एक सपना आया कि जैसे ये मेरे पति राजपुत्र सिद्धार्थ का सुंदर विलास मंदिर और तुम सब मेरी प्यारी बहनें, यह अपना राजनगर, यह सारा दृश्य अकस्मात विलीन होकर मैं अयोध्या के एक निर्मनुष्य दालान में अकेली एक कोने में आंसू पोंछती पड़ी हुई हूँ और लोग दूर से मुझे देखकर कह रहे हैं, वह देखो दूसरी उर्मिला। और मेरे पति राजपुत्र सिद्धार्थ मेरे पास होते हुए भी मुझे दिख नहीं रहे। मधुरा, पागल हो गई है क्या यह सुधरा तुम? राम लक्ष्मण के पिता जैसे कैकई के पंजे में फंसे हुए थे, वैसे तेरे ससुर शुद्धोधन महाराज कहीं किसी युवती के पंजे में जकड़े हुए नहीं है। तेरे पति राजपुत्र सिद्धार्थ को वन में भेजकर तुझे सीता उर्मिला जैसा दुख क्यों देंगे? यशोधरा, मधुरा, सीता के दुख से भी मैं इतना नहीं डरती जितना उर्मिला के दुख से डरती हूँ। सीता के वनवास में प्रिय का दर्शन होता था, रामचंद्र की ईश्वरीय संगत का सुख मिलता था, पर बेचारी उर्मिला, उसे तो पति के साथ वनवास का दुख भोगने का सुख भी किसी ने नहीं दिया। उसे अकेली छोड़ लक्ष्मण निकल गए क्योंकि उन्हें ब्रह्मचारी बने रहने की इच्छा हुई। पर मैं कहूँ, जिन्हें ब्रह्मचारी बने रहने की इच्छा हो वे अपना वैसा निश्चय विवाह पूर्व करें। विवाह बाद ब्रह्मचर्य व्रत का निश्चय कर उनके अकेले की इच्छा से करने का अधिकार उन्हें नहीं है। दोनों के सहयोग से बने प्रासाद को जिस तरह अकेला नहीं भंग कर सकता, वैसे ही दाम्पत्य जीवन का लतापुंज कोई अकेला तोड़ ताड़ नहीं सकता। पर बेचारी उर्मिला अबलापति को छक आते ही विरह के वीरान दुख के तट पर जैसे जल से निकली मछली फेंक कर उसकी आत्मा को तड़पड़ाया जाता है, वैसे फेंक दी गई। कौन कह सकता है मेरे प्रिय पति देव सिद्धार्थ को भी ब्रह्मचर्य की और श्रमण सन्यासी का जीवन जीने की ऐसी इच्छा आगे पीछे ना हो जाए। वैसे देखो, आजकल बार बार कहते रहते हैं यह संसार कितना क्लेशकारी है। परसों कोई श्रमण मिला, तब से तो उनका चित्त बहुत उदास सा दिखता है। कहते हैं उस श्रमण जैसा यति कौन होना कितना सुखकारी है, क्या होगा कौन जाने। मधुरा, जी जी, क्या होगा, यही विचार निरंतर कोई करे तो अच्छा भला भी पागल हो जाए। तुम्हारी सीता जैसी स्थिति होगी या उर्मिला जैसी, या दोनों जैसी भी नहीं, या दोनों जैसी बारी बारी से आती है, उसका चिंतन आज क्यों करनी। देख, स्त्री को छोड़ पाना कहने भर की बात नहीं होती। राम जी भी सीता ना दिखने पर बिलक बिलक कर रोए थे। लता बेलों को भी सीता सीता कहकर गले लगाते रहे थे। तुम भी सीता जैसी ही सिद्धार्थ की प्रिय रानी, उर्मिला जैसी। राम ने बड़ी बहन से विवाह किया, इसलिए लक्ष्मण से विवाह करने का आदेश पिता ने दिया। ऐसी किसी भी दूसरे से बांधी गांठ की नहीं। मंजुला, हाँ जी। मधुरा, अपनी जीजी यशोधरा के स्वयंवर की पूरी कथा मुझे सुनाओ ना, मैं बच्ची थी तब। मधुरा, तू बच्ची थी यह जानकर कहने का तेरा भाव यह तो नहीं कि उस समय स्वयंवर में भाग ले सकती। इतनी सयानी होती तो यशोधरा को उस स्वयंवर में यश मिलने का सुअवसर पाना कठिन ही होता। यशोधरा मुस्कुराते हुए, हाँ यही है मंजुला। मंजुला, नहीं मधुरा, बेकार की झगड़े खड़े करने की तुम्हारी यह बुरी आदत ठीक नहीं। यशोधरा, अरे परंतु इसमें बिगड़ा ही क्या है। स्वयंवर तू जीत लेती तो वह भी मेरा भूषण ही होता। मंजुला, पर मुझे तो उस स्वयंवर की बात बता। मुझे इतना ही स्मरण है कि राजकुमार सिद्धार्थ के मंदिर में साके कुल की सुंदर से सुंदर कन्याओं का सम्मेलन हुआ है और मैं माँ का आंचल पकड़कर वहीं खड़ी थी। आगे क्या हुआ? मधुरा, आगे यह हुआ कि उन कन्याओं के झुंड नाच गाकर थक जाने पर राजकुमार की ओर से उनको पुरस्कार दिए गए। एक से बढ़कर एक सुंदर कन्या राजकुमार के सामने जाती, पुरस्कार स्वरूप वस्त्र भूषण अलंकार जो मिले वह लेती। कोई कलिका जैसी लज्जा से कांप उठती, कोई दशकी मृगी जैसी चारों ओर निहारती, कोई चित्र जैसी स्तब्ध हुई देखती। पर सिद्धार्थ की मुद्रा रत्ती भर भी विचलित नहीं हुई, मानो उसका ध्यान जैसे उधर था ही नहीं। अंत में जब अपनी सुप्रबुद्ध
कि चांदनी जैसी कन्या विदा लेने आई, तब राजकुमार चौंके। तुरंत उसने अपने गले का रत्नहार इस चटक चांदनी के गले में पहनाया और उसने भी कामदेव के पुष्प धनुष जैसे अपने बाहुपाश सिद्धार्थ के कंठ में डाल अपना प्रेम पेवल मस्तक उसके विशाल वक्ष स्थल पर टिका दिया। यशोधरा, ए वाहियात, ऐसा नहीं, बस कहने लगी ऊटपटांग। राजकुमार ने मेरे गले में हार पहनाया और मैं तुरंत अपनी सखियों के साथ आगे हो गई। समझी मंजुला? मंजुला, फिर भी शतरंज का खेल और शस्त्र विद्या की प्रतियोगिताएं कब हुई? सच सच कहना मधुरा। मधुरा, अब मैं सच ही कहूँ। यशोधरा के लिए प्रस्ताव करते ही हमारे पिताश्री सुप्रबुद्ध ने कहा कि छात्र रीति से शस्त्र विद्या में जो श्रेष्ठ होगा उसे ही कन्या देना उचित है। अतः शस्त्र प्रतियोगिता हुई। अरे, तो जुड़वा युवा सिद्धार्थ ने अपने तेज खड़क के एक ही प्रहार से ऐसे काटे कि वे कुछ देर खड़े के खड़े रहे। प्रतिस्पर्धी को लगा कि प्रहार खाली गया और वे हंसने लगे। उतने में हवा चली तो वे युवा लड़खड़ाकर गिर गए और सिद्धार्थ की जय जयकार हुई। वैसे ही धनुर्विद्या में पर सबसे विकट स्थिति अस्त्र विद्या के प्रयोग में थी। अरे, पूरे शाक्य कुल के मैं जिस पर कोई सवारी नहीं कर सकता था, ऐसा एक काला कलूटा उजड्ड घोड़ा अपनी लाल लाल आंखों से गुस्से से सांसें भरता आगे आया। जो उस पर चढ़ता वह उसे फटाक से नीचे फेंक देता। अगली टापों से भूमि गोड़ता, पिछली टांग उस पर खड़ा हो जाता, फिर चक्रवर्ती सागर जैसा मुंह से फैन निकालकर फड़फड़ाने लगता और काटने दौड़ता। मंजुला, ओ दैया, मुझे कपकपी छूट रही है। बताओ जल्दी कि सिद्धार्थ का क्या हुआ? मधुरा, उन्होंने तो उसकी अयाल के बाल पकड़े और वैसे ही उसकी नंगी पीठ पर चढ़ गए। घोड़ा ढीला पड़ गया। फिर सिद्धार्थ ने उसे जोर से दौड़ाकर 10 चक्कर लगाए। पूरे शाक्य मंडल ने बड़ा जयघोष किया और यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ से हुआ। मंजुला, राजकुमार सिद्धार्थ को बचपन से ही श्रवण होकर वन में जाने की उमंग हो उठती थी। उन उदास विचारों से उनको हमेशा के लिए ही परावृत्त करने उन पर यह सुंदरता का मोहन मंत्र राजमंत्री की ओर से डाला गया था। उस दिन सर्वोत्तम मोगरे के फूलों की माला राजकुमार को यशोधरा ने पहनाई और वन प्रांतर में भटकने वाले उस दिग्गज को उस मोगरे की माला से जो बांधा, वह आज तक उससे बंधे हैं। यशोधरा, सखी मधुरा, पर इस आज के कल का क्या? उस फूलमाला की बेड़िया उस दिग्गज को बांध सकी, इसका कारण वह माला नहीं थी। वह तो उस दिग्गज की ही स्वयं की इच्छा थी कि वह उससे बंधा रहा। राजकुमार को बचपन से ही संसार विषय में जो उदासीनता आती थी, वह संसार के दुख का तिनका दिखते ही फिर से जाग जाने की संभावना भी ना रही। इसलिए मेरे ससुर महाराज शुद्धोधन ने कपिलवस्तु नगर के बाहर स्वर्ग तुल्य यह विलास भवन बनवाया। उसी में राजकुमार रहे और रमे रहे। इसलिए यह खासी व्यवस्था की, पर यहाँ भी लता वृक्षों के नीचे बिछे फूलों को तुरंत ही उठाना पड़ता है, क्योंकि यदि वे बिछे फूल सूखे हुए दिख जाएं, तो सिद्धार्थ के मुख का हास्य भी तुरंत कुम्हला जाता है। वे तुरंत कहने लगते हैं, अरे, सारी सुंदरता ऐसी क्षणिक है। हाय हाय, जो प्रातः खिलेगा वे संध्या को कुम्हलाएगा। पर सखी, खिले फूलों में एक भी कुम्हलाया वहां दिखे नहीं। इतनी सावधानी से सजाया जाने वाला प्रीति का जो मनोहर उपवन है, वह केवल भासमान स्वप्न सा है। उसमें भी सिद्धार्थ को दुख के दुस्वप्न दिखते ही हैं। उनका क्या करें? ऐसी स्थिति में फूलमाला की श्रृंखला तोड़कर वह दिग्गज कब भाग जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मधुरा, ठीक है सखी यशोधरा, तेरे ऐसे अल्लड़ मुन्ने का इस अपने नवजात मुन्ने को पहली बार देखने सिद्धार्थ आ रहे हैं ना, फिर देख लेना मजा। मैं कह रही हूँ, अरे, अपनी इस मनोहर छुटके तनय के सुंदर स्मित के किरणों की यह वात्सल्य माला राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय को तेरी बरमाला से भी अधिक कसकर बांध देगी।
मंजुला, राजकुमार के आते ही इस नन्हे की लख भेंट उसके हाथों सौंपने का पहला अधिकार मेरा है। अच्छा, मौसी हूं ना मैं इसकी। मधुरा, अरे लो आ गए सिद्धार्थ। नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं उठना इस तरह। हम कहेंगे कुमार को कि अभी व्यवहार करने नहीं निकली है हमारी प्यास प्रसूता। देखो लड़कियों, सुख क्षणिक होता है, इसलिए दुख की तरह ही त्याज्य है। श्रमण सन्यासियों के इस आदर्श के सटीक उत्तर में लिखा वह मधुर गीत गाओ, एकदम सुरांगनाओं जैसा, नदी की प्रवाह की तरह गाओ। सलील न थक जाओ, तब भी उच्छ्वास नहीं लेना। हाँ, न जाने उस उच्छ्वास की हवा से भी राजकुमार के कोमल मन को दुख का धक्का लग गया। राजकुमार सिद्धार्थ के आते ही लड़कियां नाचने गाने लगती हैं। सिद्धार्थ यशोधरा के पास बैठते हैं। सिद्धार्थ गाना समाप्त होते ही रोककर, यशोधरा, एक गुलाब फूल सूखे तो दूसरा गुलाब फूल खिलता है, इससे माली को निरंतर फूल मिलते रहेंगे। यह इस गीत का भाव है। तो भी स्वयं मालिक की फूल का उपभोग करने की इंद्रिय शक्ति ही कभी न कभी विफल होगी ही। तिस पर इंद्रिय सुख हमेशा ही रहने वाला नहीं है। इस दुखद आशंका का यह गीत क्या समाधान करता है? मथुरा, राजकुमार, ऐसी निर्मूल आशंकाओं का समाधान करते रहने के लिए मेरी यशोधरा क्या कोई भंगड़ साधु वैरागी है? आज युगों युगों से हजारों वर्षों से बड़े बड़े जपी तपी श्रमण सन्यासी अवतार अवधूत आपके जैसा ही पूछते आए, पर उनका उत्तर किसी ने भी दिया क्या? जब कोई वह उत्तर देगा तब हम भी फूलों की गीत गाना छोड़कर श्रमणों की कथाएं गाएंगे। पर आज हम अपने नन्हे राजा के लिए मधुर लोरी और झूला गीत के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं गाएंगे, ना सुनेंगे, क्योंकि आज आप हमारे महाराज नहीं हैं, हमारे इस छोटे राजा के पिता हैं। मंजुला, ले आ इधर अपना नन्हा राजा। देखिए महाराज शुद्धोधन का पौत्र, राजपुत्र सिद्धार्थ और राजकन्या देवी यशोधरा का तनय, पूरे शाक्य राष्ट्र की चहेता छोटा राजा। मंजुला, अरे इतने शब्द आभूषण छोड़ केवल इतना कहती कि मंजुला का सुंदर भांजा है यह, तो सब कुछ महत्वपूर्ण उसमें आ जाता। लीजिए महाराज अपने नन्हे राजा को। अब संपूर्ण शाक्य कुल को आपके बेटे के जन्म से खुशी हो रही है। सिद्धार्थ बच्चे को किंचित सहलाकर उच्छ्वास लेता है। यशोधरा, मंजुला, मधुरा, पूरे शाक्य राष्ट्र के घर घर में जिस कारण से खुशियां ही खुशियां हो रही हैं, ऐसा तुम कह रही हो, उस कारण सिद्धार्थ को दुख के उच्छ्वास छोड़ने पड़ रहे हैं। लाओ नन्हे राजा को। तुम्हें प्रेम है तो सबको ही लगना चाहिए, ऐसा नहीं है। देवी, सिद्धार्थ, देवी, मेरी प्रिया जात भार्या, स्वयं के नवजात शिशु को देखकर शेरनी के स्तन भी दूध से भर जाते हैं। क्रूर से क्रूर सिंह भी उसे गाय जैसे निरापद लगता है। चतुष्पादों को भी स्नेह स्नेह सिक्त करने वाला यह अपत्य प्रेम मुझे मोहित नहीं करता। ऐसा कैसे होगा? तुम में से किसी को भी इस शिशु को देखकर जितनी प्रीति उमड़ी हो, उतनी ही मेरी भी उमड़ी है। इसका प्रत्यंतर है यह मेरे दुख से भरे निस्वार्थ। तुम्हें आश्चर्य होता है मधुरा, मानो कोई सुंदर पंछी राजद्वार के ऊपरी पिंजरे में बंद रखा हो और दास दासी राज रानी उस सुंदर पंछी को अपने पिंजरे में फंसा देखकर आनंद से भर गए। पर राजा का एक कुमार दुखी होकर सोचने लगे कि उस पंछी को उस संकरे पिंजरे में परतंत्रता की कोमल पीड़ा हो रही होगी। इसको यहाँ से स्वतंत्र करने की युक्ति मुझे सूझे तो कितना अच्छा हो। अब मधुरा, तू ही बता, उस पंछी पर खरा प्रेम किसका, राजा के दास दासियों का या राजकुमार का? मधुरा, मैं कुछ नहीं कहती, मुझे ज्ञात है कि मेरे ही मुंह से निकलवाना है कुछ उल्टा सीधा। मंजुला, अच्छा मैं कहती हूँ, उस पंछी को पिंजरे में देखकर दुखी होते राजकुमार का प्रेम उसके प्रति अधिक है। सिद्धार्थ, उसी तरह प्रिय यशोधरा,
इस बच्चे का लाभ तुम्हें हुआ, इसलिए तुम्हें आनंद हो रहा है, पर तुम्हारे इस लाभ में उसकी क्या हानि हो रही है? इधर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा प्रेम स्वार्थी है। पर मुझे यह नन्हा निरपराध जीव इस दुखपूर्ण संस्कृति के पिंजड़े में फंस गया है, इसलिए दुख होता है। इसे उस पीड़ादायक परतंत्रता से कैसे मुक्त करूं? इस चिंता से छोड़े गए निश्वास उसके प्रति निस्वार्थ प्रेम के आनंद से पूरित तुम्हारे उत्साह को देखकर अधिक भर गया है। यशोधरा, किसी भिखारी को रास्ते में भीख मांगते चलते चलते जो बच्चा पैदा हो जाता है, उसके विकलांग बाप को ऐसा शोक करना ठीक लगता है, क्योंकि कंगाली दीनता के पिंजरे में उसके माता पिता ने उसे बंद कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है। पर मेरा यह राजबिंडा पुत्र शुद्धोदन महाराज का मन्नतों से प्राप्त पौत्र है। वह साक्यों के राजा का गर्भ श्रीमंत वारिस है। सिद्धार्थ, हाय हाय यशोधरा, भीख के रास्ते में लगने वाले पेड़ की छाया को छोड़कर, जिसकी प्रसूति को छाया का स्थान मिलता नहीं, और जिन्हें स्वयं को ही खाने को न मिलने के कारण बच्चे को भरपेट पिलाएं, इतना दूध कभी ना मिलता हो, ऐसी सैकड़ों भिखारिन माताएं इस दुनिया में हैं तो, और उनको पैदा होते जन्मते ही मरने के मार्ग पर हतभागी बालक जन्म लेते हैं, तो फिर राजविलास में जन्मे एक गर्भ श्रीमंत बाल वारिस के जन्म पर मैं कितना खुश हो जाऊं, और उन असंख्य निरपराध जीवों को जिन्हें जन्म लेते ही कष्टों में झटपटाना पड़ता है, उनके लिए दुख के कितने निश्वास हो, ये तुम ही मुझे बताओ। यशोधरा, यह केवल राज्य का वारिस है, इसलिए अपना शिशु सुख में ही रहेगा। यह तुम्हारा सोचना कितना भ्रमपूर्ण है। यदि इसे ज्वर हो आया तो राज्य में कोई भी यदि इसे ज्वर हो आया तो राज्य में कोई भी एक उसे बांट सकेगा। इस पर छोटी माता बड़ी माता का प्रकोप हुआ तो ये सारी दास दासियां उसकी पीड़ा को स्वयं भोग सकेंगी क्या? बगली, राजा का पुत्र हुआ तो भी वह जन्मते ही बोलने नहीं लगता। बचपन जैसा सुख नहीं, ऐसा कहने वाले कहते रहे, पर बचपन जैसा दुख भी नहीं। एक दिन कभी कोई स्नेही पास ना हो तो जीना कठिन। उसे क्या कष्ट है, वह कह नहीं सकता। क्या कहना है समझ में नहीं आता। पेट दुखता है और प्यारी माँ उसे ना समझते हुए उसके सिर में औषधि लगाती है। प्रकाश में दिए से हाथ जलता है और अंधेरे में माँ बाप का ही पैर पकड़कर किसी अंगूर के फूल की तरह चिपक जाता है। अजी, अपने ही मलमूत्र में पड़े रहने से वह शरीर पर लिपट जाता है और वही अंगुलियां मुख में जाने पर चूसती जाती हैं। ऐसा मलिन, असहाय और परतंत्रता की हीन स्थिति में बचपन रहता है। ऐसे दुख में इस अपने लाडले बेटे को ढकेलने की क्रूरता हम माँ बाप करते हैं। नहीं नहीं, इस क्रूरता का मुझे प्रायश्चित लेना चाहिए, और वह यही कि जन्म के कारागृह में पड़े इस शोकग्रस्त संसार से उसे मुक्त करने का कोई उपाय निकालना पड़ेगा। प्रिय यशोधरा, मधुरा, मंजुला, अब रात्रि अधिक हो गई है, जाओ सो जाओ। हम कुछ देर चांदनी में उद्यान में बैठना चाहेंगे। जाने लगता है। मधुरा, परंतु राजकुमार, थोड़ा रुकें। इस पुत्र का जन्म आनंदोत्सव। यशोधरा, मधुरा, जाने दे। कुमार ने कहा ही है कि उन्हें पुत्र जन्म की यह बात अति दुख की लगती है। क्यों रोकती हो इस दुखद स्थान पर? यह क्या सच में ही चले गए? मंजुला, अरे तुमने सच में ही उन्हें कैसे जाने दिया? मंजुला के गड़े पड़ते हुए, मेरी बहना, मेरी सखी, राजकुमार सिद्धार्थ विश्व के दुख का नाश करने का रास्ता खोज रहे हैं। विश्व में अपनी गिनती कहाँ है? अपना दुख माने राज का पन्ना। हमारे दुख से वे यथासंभव दूर रहे, उतना ही हमारा दुख दूर करने का उत्तम उपाय। मधुरा, वे स्नेह की पुरानी श्रृंखला कम पड़ेगी, इसलिए तू वात्सल्य की श्रृंखला उस दिग्गज के चरणों में डालना चाहती थी, तो उससे वे अधिक ही घबराकर भाग गए।
मधुरा। शांत सखी शांत, यह लहर भी जैसे उठी है वैसे ही बैठ जाएगी। अब तो थोड़ी देर शांत होकर सो जा, तुम्हें जाग सहना होगी। लड़कियां लड़कियों, कोई मधुर गीत सुनाओ। उसे सुनते सुनते देवी को झपकी आ जाए तो तुम सब सो जाओ। पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य। छन। राजकुमार सिद्धार्थ का मन बचपन से ही बैरागी की ओर था। उनका मन नित्य उदास रहता है, इसलिए उन्हें गृहस्थी में बांधने के लिए यह विलास भवन बनवाया। मैं उनका प्रिय सारथी, इसलिए इस विलास भवन में रहकर और सिद्धार्थ का मन हमेशा सुख का इसलिए इस विलास भवन में रहकर और सिद्धार्थ का मन हमेशा सुखकारक विषयों की ओर लाकर उनका मन प्रसन्न रखने का काम शुद्धोधन महाराज ने मुझे सौंपा। पर आजकल यहाँ भी सिद्धार्थ बहुत उदास रहते हैं। उनकी संगति में तो मुझे भी उदास होना पड़ता है, तथापि अपना कर्तव्य इस तरह छोड़ नहीं देना चाहिए। अभी वे वहाँ चांदनी में आने वाले। लो, आ ही गए। चंदा, कुछ भी हो जाए पर मुंह पर उदासी नहीं छानी चाहिए। हमेशा हंसमुख रहो, और विश्व दुखमय लगे तो भी नहीं, और वह सुखमय ना भी लगे तो भी वह सुखमय है, ऐसा ही कहते रहो। सिद्धार्थ। छंद, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? छंद, उदास नहीं हूँ महाराज। इस उद्यान की चांदनी की अपूर्व शोभा देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया था। आपकी राह ही देख रहा था। यह चैत्र पूर्णिमा है। इस सुंदर सरोवर में देखिए, आकाश कैसा प्रतिबिंबित हो रहा है, और इसमें दिखता चंद्रमा तो इतना स्पष्ट दिख रहा है कि किसी बालक को वह अचानक दिखाया जाए तो उसे लगेगा कि इस सरोवर के नीचे सच में ही एक दूसरा आकाश है, और उसमें दिखने वाला दूसरे चंद्र की खोज मैंने की है। सिद्धार्थ। फिर क्या? उस बालक की वह समझ खोटी होगी? इस जलाशय में बिंबित हुए इस सुरम्य आकाश को यदि तुम खोटा कहोगे तो फिर यह वायु के परिसर में प्रतिबिंबित हुआ आकाश भी खरा है। यह किस आधार पर माने? दोनों ही दृढ़ प्रत्यय, दृष्टिबंध के खेल। छंद, परंतु यह जलाशय के नीचे दिखने वाला आकाश क्षणिक है, दिखता है पर टिकता नहीं है। सिद्धार्थ। और यह ऊपर का आकाश? छंद, वह भी उतना ही क्षणिक दिखने वाला है पर टिकने वाला नहीं है। वह तारा देखो। ये 3 शब्द मैं तुमसे कहूँ तब तक वह तारा जहाँ था वहां से कई लाख योजन दूर निकल गया। उस अनुपात में तारागणों के परस्पर आकर्षण में विलक्षण अंतर हो गया। इस परिवर्तन के अनुपात में इन सब तारों की, आकाश की, तुम्हारी, मेरी, हवा की गति की परिस्थिति और परिणाम और प्रमाण भी बदल गए। एक तारे के वेग के कारण इतना परिवर्तन होता है तो अनंत अणु रेणु के परस्पर आकर्षण उत्सारण करने वाले ब्रह्मांड के महान स्तंभ के अखंड वेग के प्रभाव को क्या कहा जाए? गत विपल में देखा हुआ आकाश इस विपल में कहीं रहा हुआ नहीं है। न वायु, न चंद्र, न तू और न मैं। इस जलाशय की चंद्रबिंब की तरह यह सारा वस्तु जगत निरंतर परिवर्तनशील, अनित्य, दिखने वाला पर टिकने वाला। सारांश समान खोटे हैं या खरे हैं? कहो ठीक है ना? छंद, हाँ कुमार जी। चौगत। अरे रे, यहाँ हाँ कहना नहीं था। प्रकट। परंतु महाराज, वह कुछ भी हो, पर शांत, सुखद और सुंदर रातें देखने पर मन को जो आनंद होता है वह तो अनुभव सिद्ध है ना। यह देखिए, इस आम्र वृक्ष पर जो पंछी रहते हैं, आज शाम को उनके जोड़े चांदनी दिखने तक अपने अपने घरौंदे के सज्जों पर बैठे मधुर मधुर गीत गा रहे हैं। इतने मधुर की गीत गाते गाते नींद ही आने लगी। अब नींद में उन्हें इस प्रसन्न जलाशय, इस चांदनी के फूल, इन फूलों की सुगंध के सुखद स्वप्न दिख रहे होंगे। सिद्धार्थ। उन पंछियों को नींद में स्वप्न आ रहे हो या नहीं? परंतु छंद, तुझे तो जागते हुए ही स्वप्न दिख रहे हैं। यह बात सच है कि यह ज्योतिमयी शांत सुखद रात देखो, यह तू कह रहा है, परंतु
उस पार के उस वन से जाकर पूछ तो सही, वह शांत है या शांत है? वह सिंह, वह बाघ, वे लोमड़ियां अपनी गुफा से अभी भूख से बिलबिलाते बाहर निकल रहे होंगे, अपने दांत निपोरते हुए, और उनके क्रूर गर्जन और दहाड़े दहाड़े सुन अपने अपने प्राण कैसे बचाएं। इस चिंता भय से मृग, महेश, गोरु, सौरु थर थर कांप रहे होंगे। इधर उधर रक्त रंजित संघर्ष प्रारंभ होकर सैकड़ों गले कटेंगे। कहीं राह जनिकों ने यात्रियों की मुंडियां दबाकर रखी होंगी, और उन धनिकों के बाल बच्चे थर थर कांपते हुए, दया करो, उन्हें छोड़ो, कहते कहते उन्हें भी घर में मार डाला जा रहा होगा। वह देखो, दावाग्नि, पूरा वन जल रहा है, और चंद्र की को लोरी गाते सोए हुए, जैसा तुमने अभी कहा। वे पंछी अकस्मात जलते भुनते चींची करते आग में टपाटप गिर रहे होंगे। क्या तू कहता है वे शांत रातें, यह सुख का नाटक तू देख रहा है? तभी इस जगत में किसी को मृत्यु का अंतिम क्षण बुला रहा है। कोई प्रसूति वेदनाओं से तड़पड़ा रही होगी, कोई जोर से जला रहा होगा, कहीं शमशान में शव जल रहे होंगे, स्वजन परिजन रो रहे होंगे। यह सब खोटा है क्या? नहीं महाराज। सोगत, अरे यहाँ नहीं कहना था। पहले जल्दी में यहाँ निकल गया, और अब नहीं निकल गया। प्रकट, पर कुमार, वहाँ कुछ भी होता रहा हो, यहाँ कम से कम आपको और मुझे इस विलास भवन में, इस निर्भय उपवन में सुंदर चांदनी से भरी रात शांति और आनंद तो दे रही है। सिद्धार्थ, छंद, सच तो यह है कि इस जग में जब तक सैकड़ों आदमी दुख से पीड़ित हैं, तब तक मुझे कुछ भी आनंद नहीं है। पर अपना ही केवल देखें तो इस समय पर तीन भयंकर भूत तेरे तीनों ओर से अकस्मात आकर मुझे खाने लगे, तो तुझे यह चांदनी, यह उपवन इस समय भी शांत, सुखद और निर्भय लगेगा क्या? छंद, बिल्कुल नहीं। पर पर परंतु महाराज, परंतु कुमार, ऐसी रात में भयंकर भूत आदि के नाम नहीं लेने चाहिए। सिद्धार्थ, नाम कौन से? ये देखो, भूतों के प्रत्यक्ष रूप ही यहाँ खड़े हैं। वह कौन है, पहचाना? यह रोग का भूत है। उसके हाथ पैरों से सड़ा मांस और रक्त टपक रहा है। उसका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होकर मुंह से मवाद बह रहा है। उसका शरीर पीड़ा क्लांत है। पेट में भी बहुत मरोड़ उठ रही है। वह देखो, कितना व्याकुल होकर चीख रहा है, कितनी दयनीय कर रहा है। छंद, यह रोग का भूत तुझे मुझे कब पछाड़ेगा, इसका कोई नियम है क्या? आंखों की सूजन, नाक का दुखना, कान दर्द, शरीर पर जितने रोग में उतनी संख्या में रोग हैं, क्योंकि हर बाल के पीछे एक बाल तोड़ तो होता ही है। कराह, टीस, कसक, जलन, वेदना, शोध, शोथ, दाह, यातना। अरे रे, भयंकर रोगों की इन अत्यंत यातनाओं की तलवार मानव मात्र के सिर पर निरंतर टंगी हुई है। वह देखो, वहां वह दूसरा भूत, भयंकर भूत, वह बुढ़ापा, वह जरा, दांत गिरे हुए, आंखें चिपड़ी हुई, नाक बहती हुई, लार टपकती हुई, पैर लटपटा रहे हैं, गंदा, अभद्र, दलीदर, घृणास्पद। यह बुढ़ापा तेरी और मेरी एक दिन ऐसे ही कर रहा हो, बिस्तर पर अपने ही मलमूत्र में पड़े हमें देखकर हमारे सगे ही दूर भागेंगे। ममता के बाल बच्चे भी दुखी होकर कहेंगे, राम जी, इनकी मिट्टी अब उठाओ। और अब ये तीसरा भयानक भूत, देखो, वह तुझ पर और मुझ पर हमला करने के लिए कैसा आतुर हो रहा है। कोयले जैसा काला कलूटा चेहरा, आंखें सफेद झक, गुस्से, जीभ टूटकर बाहर लटकती हुई, यह मृत्यु का भूत, मरण। छन, परसों राजधानी में तूने ही मुझसे कहा था कि आज या कल हम सब मृत्यु की अर्थी पर बांधे जाने वाले हैं। हाय हाय, जन्म जरा व्याधि मरण। उद्यान के ये उग्र चौपाए चौपाए मनुष्य जाति के पीछे हमेशा होते हुए क्षण, कैसा विलास भवन, कैसी चांदनी, कैसी शांति, कैसा सुख,
अपने इस दुखमय विश्व के दुखों से मुक्त होने का मार्ग मुझे कोई दिखाएगा क्या? वैसा कोई मार्ग क्या है भी? इसका हल एक बार मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। महादुख से विश्व को मुक्त करने के लिए, वह रास्ता खोजने के लिए मैं अपना यौवन, अपना राज्य, अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, अपना सब कुछ, अपने प्राण भी अर्पण कर दूं। आज मैं दुनिया को राम राम कह गुप्त रूप से चला जाऊं। नहीं तो नहीं तो कल महाराज शुद्धोधन मेरा फिर से रास्ता रोके। छंद जाओ, तुम मेरा घोड़ा सज्जित करके ले आओ। जाओ, इस विलास भवन को छोड़कर मैं भाग न जाऊं। इस हेतु से मेरे पिता के रखे हुए पहरेदार भाग्य से सोते हुए मुझे निकल जाना चाहिए। छंद, परंतु राजकुमार सिद्धार्थ, अब किंतु न परंतु। छंद, दुखाग्नि से दावाग्नि बड़वा की तरह चल रहे संसार में अब मैं क्षण भर भी नहीं रहूंगा। जन्म, व्याधि, मरण कभी भी किसी से भी टाले ना जाने वाली सांसारिक महादुखों से कौन सयाना उद्विग्न ना होगा। और छंद, तू तो सयाना है ना? छंद, हाँ महाराज। सिद्धार्थ, तो जाओ और घोड़ा लेकर आओ। मैं एक बार यशोधरा को स्वयं अंतिम विदाई देकर ही आता हूँ। जा, घोड़ा लेकर आओ। मैं आया। तीसरा दृश्य, यशोधरा का अंतःपुर। पलंग पर यशोधरा, मंजुला आदि सोई हुई। सिद्धार्थ प्रवेश करती हूँ। आहा हा, इन भौतिक चर्म चक्षुओं को यह सुंदरता का अनुपम दृश्य कितना मोहित कर रहा है। बचपन से ही मुझे गृहस्थी बुरी लगती थी और मैं श्रमण सन्यासियों के पीछे पीछे जाता था। यह देखकर घबराए हुए मेरे पिता ने मुझे संसार में ही बांधे रखने का जो सुनहला, परम आकर्षक, मोहन मंत्र से भरा इंद्रजाल तैयार किया, वह यही है। साकी कुल की ही नहीं, दूर दूर से कई सुंदर ललनाओं को लाकर मेरे मन को बहलाने इस विलास भवन में रखा। सुंदरता की ये कितने सुंदर नमूने। विविध सुंदरता है गोरी कितनी सुवर्ण जैसी। हेम गौर अंगलता। नींद में आंचल कमर के नीचे चला गया है। हाथ पर रखा बदन जैसे नाल पर छिपा कमल। यह सुधा, इसका वह श्यामल मुखमंडल, कितनी मोहमयी अवस्था है यह। और कितनी सफेद झग, सुंदरता का मुंह लज्जित हो जाए। सारंगी बजाते बजाते यह वैसे ही मंच पर लुढ़क कर सो गई। सारंगी को भी नींद लग जाए, ऐसी शांति से वह उसे उससे चिपकी हुई है। सुधा के स्वप्न के गाने कुछ सारंगी के स्वप्न के सुर साथ दे रहे हैं। ऐसी दोनों की नींद एक तान हो गई दिख रही है। यह चित्रा करवट पर ढंग से सोई होने के कारण उसकी उत्साही अंगलता सच में ही किसी मनोहारी चित्र जैसी कमनीय दिख रही है। ये मोहना और मधुरा आपस में एक होकर सोई है, पर उनके उस एक शरीर पर वह उनके दो मुखमंडल अवश्य अड़ोस पड़ोस में भिन्नता से शोभा दे रहे हैं, जैसे एक नाल में उगे दो जुड़वा कमल फूल। और यह मेरी पटरानी, मेरी प्रियतमा, मेरी यशोधरा लगता है गहरी नींद में है। मंद मंद कालवत सांस लेते छोड़ते किंचित ऊपर नीचे होने वाले वक्षस्थल के ये हार, यह उसकी ढीली हुई बेड़ी, उस बेड़ी के ढीलेपन से कुल 4 कुंतल निकलकर उसके चेहरे पर लुब्धता से उड़ रहे हैं। और उन सारी ललनाओं के एकत्र हो जाने से इस समग्र दृश्य की रत्न मणिक की कोई माला टूटकर बिखर जाए, या दो प्रेमी किशोरियों की आपस में ऊधम मस्ती से कोई रंग बिरंगा गुलाब फूलों से गुथा पड़ा हार नीचे गिरा हो और उसकी पंखुड़ियां इधर उधर बिखर जाएं, वैसे फूलों की बिखरी पंखुड़ियों जैसी पसरी हुई इन सुंदरियों से यह स्थल अति आकर्षक लग रहा है। इन सब ने मुझसे कितना प्रेम किया, मैंने भी इनसे कितना प्रेम किया। इनके साथ मैंने कितना विलास विहार किया। मन की प्यालियां भर भर कर मैंने इस सुंदरता के बगीचे के हर फूल का मधुर मधु का कंठपान किया। पर आज मैं इन सब को छोड़े जा रहा हूँ। ये कामिनियाँ, यह कामासव, यह कामी काया, इन सब कमनीय वस्तुओं को विस्वत मानकर उनका परित्याग करने यह सिद्धार्थ सिद्ध हो गया। यह बात मेरे मन को स्पष्टता से ज्ञात हो, इसलिए मैं
सोच समझकर हेतुतः यहाँ आया। रे मन, तेरी खरी परीक्षा है यह। इन अत्यंत मोहमयी कामिनियों के लांघे न जाते आकर्षण के बीच में ऐसे खड़े रहकर फिर तुम उसे लांघ कर जा सको, तभी तेरा वैराग्य बल सच्चा साबित होगा। भौतिक नेत्रों को सुरम्य रमणियों का यह शयन मंदिर कितना आकर्षक लग रहा है। रे मन, वह मैंने तुझे अभी बताया ही है, पर अब आत्मिक उपनेत्र मेरे पास, उन्हें लगाकर फिर यही दृश्य देखो। उस दिन जो एक श्रमण परिव्राजक साधु मुझे अचानक मिला, उसने मानव का यह वास्तविक स्वरूप दिखाने वाला तात्विक उपनेत्र मुझे गुप्त रूप से दिए है। उसे नरकपाल कहते हैं। यह मनुष्य के मुंह का हड्डियों का ढांचा है। दिखावटी गुड़िया के अंदर की यह चिंदियों की एक गांठ है। ओहो, यह कितना आश्चर्य! ये तात्विक उपनेत्र मन की आंखों पर लगाकर देखते ही यह विलास भवन अकस्मात ही एक भयानक शमशान में बदल गया। क्या इन क्या इन सब रमणीक मुखमंडलों की अंत में इस नरकपाल जैसी स्थिति होगी? उसका मूल रूप यही है, और इस बीभत्स हड्डी के ढांचे पर चढ़ाई हुई सुंदरता का स्वांग है। सुंदरता एक स्वांग है। नाक ऊंची, एक सांस जताती हुई नाक का यही मूल रह जाता है ना एक दिन देखते देखते ऐसा थोबड़ा होगा ही। देखने वाली गैर आंखों के अंधे गड्ढे, गर्दाए गाल के अधूरे भयानक सुरंग। अरे यह स्त्री देह, अरे नर देह, रोगों से जर्जर, गंदगी से भरी हुई, दुर्गंध से परिपूर्ण, मुझे इससे असह्य घृणा हो रही है। यह देखो, नींद में ही दांत किटकिटा रही है, टपकते लार से भरी हुई है। वह देखो, मुंह खोले खर्राटे भर रही है। अरे रे! और इसकी यह कैसी दुर्गंध, कितनी गंदी! हाय हाय! जिन ललनाओं को ऐसी अस्त व्यस्त सोई पड़ी देखकर उनके दर्शन से मुझे काम जोर चढ़ में मोहित हो जाता था, वहीं ये स्त्रियां, ये वैराग्य का मंत्रमणि, ये तत्व ज्ञान का ताबी, ये विवेक के उपनेत्र लगाकर देखते ही मेरा विषय भावना नष्ट होकर मुझे यह विलास भवन प्रत्यक्ष नरक भवन समान बीभत्स लग रहा है। काम उन्माद में जब इन ललनाओं के आलिंगन का को कोई स्वर्गवास कहता है, तो वह लाक्षणिक अर्थ से सत्य ही होता है। पर जब मैं इन बीभत्स अंदर बाहर गंदगी और पसीनों से घिन बनी देह को आलिंगन देने को नरकवास कहता हूँ, तब वह 100% सत्य होता है। अब यहाँ क्षण भर भी मेरा मन रम नहीं सकता। अब अभागी स्त्रियों या यशोधरा पर मेरी प्रीति कम हुई है, इसलिए नहीं, तुम लोगों पर वास्तविक प्रीति आज से ही मैं करने लगा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि यशोधरा, आज तक तेरा यौवन सम्मोहन मेरी तरुणाई को खींचता था, इसलिए मैं तुम पर प्रेम करता था। पर जरा तेरे मेरे यौवन को कोंच जैसी चूस रही है। जब ये आँख पिचकी और चिपड़ी हो जाएंगी, यह मुंह पोपला हो जाएगा, कमर झुककर कुवड़ निकल आएगा, शरीर और मुंह पर झुर्रियां का जाल फैल जाएगा, तब मेरा यह विषय आसक्त प्रेम नष्ट होगा। नई नई नवयौवना स्त्रियां सेवाएं में आती रहीं, तो भी तब जब बुढ़ापा मेरी कामेच्छ ही छीन ले जाएगा, तब क्या? तुम्हारी कमनीयता और मेरी कामेच्छा दोनों के नष्ट होते ही, यौन प्रेम का आकर्षण समाप्त होते ही, चूसे गए छिलके जैसे हम एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाएंगे। यौन प्रेम से वियोग ही नहीं तो विरस भी होगा। परंतु इन दुर्गति के विचारों से आज मुझे जो तुम्हारे, मेरे और सारे जग पर दया आ रही है, और मुझे तुम्हें और सारे प्राणियों को इस जन्म व्याधि जरा मृत्यु के भयानक संकट से छुड़ाने के लिए जो महत्तम प्रयास करने का संकल्प कर रहा हूँ, वही मेरा तुम पर प्रकट होना वास्तविक प्रेम है। वही मेरा तुम्हारा खरा स्नेह है। देवी यशोधरा, चलता हूँ। आज तक के प्रेम की यह पावती ले लो। चुंबन लेने जाता हूँ। नहीं, वह जाग जाएगी और मेरे वन प्रस्थान में बाधा बन जाएगी। पर मुन्ना, तुझे मुझसे पिता का सुख नहीं मिलेगा। मेरा यहाँ आना दैवी खेल था, फिर भी पिता के चुंबन पर जो औरस अधिकार तुझे प्राप्त है,
उससे मैं पूरा नहीं डुबोता। यह प्रथम और अंतिम चुंबन देता, पुत्र को चूमता है और अंत में प्रीति देवता यशोधरा, जिसे जिस तेरे इस रति सैया को मेरा स्पर्श फिर से कभी भी होने वाला नहीं है, उसे यह मैं अंतिम स्पर्श करके और देवस्थान जैसी प्रदक्षिणा कर अब चलता हूँ। मेरे महा मेरे महानिविष्क्रमण का शुभ क्षण पास आ गया। मैं अभी तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन में निकल जाऊंगा। इतना ही रहने दे क्या आज? इतना ही रहने देते हैं, आगे का कल पढ़ लेंगे।